केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB ने 2022 की सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक साल में जमीन के अंदर जितना पानी जाता है उसका 60.08% पानी निकाल लिया जाता है। आज की वीडियो में हम इसी रिपोर्ट पर बात करेंगे और जानेंगे भारत में जल की स्थिति क्या है। देखिए, हमारे देश में साल भर का भूमि जल रिचार्ज 437.60 अरब घन मीटर है, जबकि देश भर में एक साल में 239.16 अरब घन मीटर भूमि जल निकाला गया है। इस साल की CGWB की जारी रिपोर्ट में देश की कुल 7,079 मूल्यांकन इकाइयों जैसे ब्लॉक, मंडल, तालुका में से 1,006 इकाइयों को अति दोहन की श्रेणी में रखा गया है। इसी साल जुलाई में केंद्रीय भूजल बोर्ड ने एक विश्लेषण किया था, जिसमें बोर्ड ने बताया था कि देश के कुछ हिस्सों में भूजल स्तर कम हो रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे हरित क्रांति। इसमें जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल गहन फसलों को उगाने में सक्षम बनाया गया, जिसमें भूजल की अधिक निकासी हुई। उद्योगों से होने वाले जल प्रदूषण के कारण भूजल संसाधनों की क्षति और इनमें कमी आती है। भूजल का अपर्याप्त विनिमय और इसके लिए कोई दंड न होना भूजल संसाधनों के समाप्ति को प्रोत्साहित करता है। सरकार ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले जल संकट से निपटने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वर्तमान सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। इससे साफ है कि सरकार अब संकट को गंभीरता से ले रही है। मौजूदा जल संसाधन मंत्रालय को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ विलय करके और नदी संरक्षण निदेशालय को नए मंत्रालय में स्थानांतरित करके सशक्त किया गया है। साथ ही जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया। इसके अलावा देश में जल संरक्षण के लिए कुछ योजना चलाई गई है, जैसे अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, जल भृत मानचित्र और प्रबंधन कार्यक्रम, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन। इसके अलावा राष्ट्रीय जल नीति 2012, इस नीति के तहत इंटर स्टेट नदी और नदी घाटियों का विकास, जल आधारित कामों के लिए उचित मानदंड और जल नीति में जल संकट के निदान के लिए सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया गया है। तो वहीं राष्ट्रीय जल मिशन योजना भी चलाई गई, जिसका मुख्य लक्ष्य है जन क्षेत्रों में व्यापक जल डाटा के जलवायु परिवर्तन के असर का आकलन। इन योजनाओं के अलावा देश की अन्य राज्य सरकारों ने भी विभिन्न पहले की हैं, जैसे राजस्थान की जल शक्ति जल स्वावलंबन अभियान, महाराष्ट्र का जलयुक्त शिवार, गुजरात का सुजलाम सुफलाम अभियान, तेलंगाना का मिशन काकतीय, आंध्र प्रदेश का नीरुचेट्टू, बिहार का जल जीवन हरियाली, हरियाणा का जल ही जीवन और तमिलनाडु की कुदीम रामतू योजना मुख्य योजनाएं हैं। सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास तो कर ही रही है, लेकिन जल दोहन एक ऐसी समस्या है जिसमें बिना हमारे प्रयासों के कुछ भी सुधार संभव नहीं है। इसके लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे जल संकट के परिप्रेक्ष्य में जल आंदोलन स्थापित करना और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना, पारंपरिक जल निकायों और टैंकों का नवीनीकरण, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, वाटरशेड विकास, गहन वनीकरण, तालाबों में पुनर्भरण कुओं की स्थापना, कैस्केडिंग, चेक डैम, सोख गड्ढों, खाइयों का निर्माण, जल निकायों में अतिक्रमण को रोकना और ड्रिल सिंचाई का उपयोग। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।